लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की फाइनल तैयारी हो गई है। यूपी को लेकर बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, यूपी की 50 सीटों पर चर्चा लगभग पूरी है। यूपी के सहयोगियों के लिए 6 सीट छोड़ेगी बीजेपी। 30 सीटों पर उम्मीदवारी की कल घोषणा हो सकती है। आरएलडी, अपना दल, एसबी, एसपी और निषाद पार्टी के लिए सीटें छोड़ी गई हैं। आरएलडी के लिए 2 लोकसभा सीट है, अपना दल के लिए 2। ये तमाम जो फॉर्मूला है वो बीजेपी ने तय किया। साथ में एसबी, एसपी और निषाद पार्टी के लिए एक-एक सीट आवंटित की जाएगी। तो यूपी को लेकर बीजेपी ने यह खास रणनीति बनाई है। सहयोगियों को कितनी सीटें मिलेगी, 50 सीटों पर चर्चा लगभग पूरी हो गई और जल्द ही यूपी को लेकर लिस्ट भी जारी हो सकती है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव का। कुमार, आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूं। कुमार, क्योंकि कल काफी देर रात तक मीटिंग चली, प्रधानमंत्री मोदी 3:30 बजे तक इस बैठक में शामिल हुए और यूपी को लेकर जो खबर सामने आ रही है कि सहयोगियों को लेकर 6 सीट दी जाएंगी। सहयोगियों को 2 सीट आरएलडी, 2 सीट जो है यहां पर एसबी, एसपी और तमाम एक-एक सीट का जो फॉर्मूला बना है, ये जो जिन लोगों को एक-एक सीट मिल रही है, क्या वो संतुष्ट हो पाएंगे गौरव, या संतुष्ट कर लिया गया उनको? देखिए, जाहिर तौर पे कल सीईसी की बैठक थी और उसमें उत्तर प्रदेश की 50 सीटों पे लगभग चर्चा फाइनल हो गई। हालांकि पहली सूची जो आएगी उसमें 25 से 30 उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों के नाम होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो कंस्टिट्यूएंसी है लखनऊ, उसका भी नाम होगा। जहां तक सहयोगियों की बात है, 74 सीट पे बीजेपी उत्तर प्रदेश में खुद लड़ेगी। 6 सीटें उसने बांटा है सहयोगियों के बीच में, निषाद हो, सुभाषपा हो या फिर आरएलडी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, उन लोगों को 2-2 सीट मिली है और एक सीट छोटे दलों को मिली है। जाहिर तौर पे गठबंधन में बातचीत के बाद ही बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पे चर्चा करते हैं। जिन भी राज्यों में गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया गया है या तो सहयोगियों से बात कर ली गई है, उसके बाद ही उन राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पे चर्चा शुरू हुई है। तो जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सारा होमवर्क कर लिया है, टास्क डन है। तभी बीजेपी ने कल 50 उम्मीदवारों के नाम पे चर्चा की और साथ साथ ये भी खबर आई कि सहयोगियों के लिए वो 6 सीट छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं डील डन है, तभी बीजेपी से ये बात निकलकर सामने आई है। और उत्तर प्रदेश की कोर ग्रुप की बैठक हुई और फिर सीईसी की बैठक हुई, उसमें उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा तमाम राज्यों में जहां भी गठबंधन बीजेपी का एक और बड़ी खबर, आप बने रहिए हमारे साथ। लोकसभा चुनावों को लेकर बीजेपी की फाइनल तैयारी हो गई है। यूपी को लेकर बीजेपी ने खास रणनीति बनाई है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, यूपी की 50 सीटों पर चर्चा लगभग पूरी है। यूपी के सहयोगियों के लिए 6 सीट छोड़ेगी बीजेपी। 30 सीटों पर उम्मीदवारी की कल घोषणा हो सकती है। आरएलडी, अपना दल, एसबी, एसपी और निषाद पार्टी के लिए सीटें छोड़ी गई हैं। आरएलडी के लिए 2 लोकसभा सीट है, अपना दल के लिए 2। ये तमाम जो फॉर्मूला है वो बीजेपी ने तय किया। साथ में एसबी, एसपी और निषाद पार्टी के लिए एक-एक सीट आवंटित की जाएगी। तो यूपी को लेकर बीजेपी ने यह खास रणनीति बनाई है। सहयोगियों को कितनी सीटें मिलेगी, 50 सीटों पर चर्चा लगभग पूरी हो गई और जल्द ही यूपी को लेकर लिस्ट भी जारी हो सकती है। चलिए इस खबर पे और ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी कुमार गौरव का। कुमार, आपकी तरफ मैं रुख कर रहा हूं। कुमार, क्योंकि कल काफी देर रात तक मीटिंग चली, प्रधानमंत्री मोदी 3:30 बजे तक इस बैठक में शामिल हुए और यूपी को लेकर जो खबर सामने आ रही है कि सहयोगियों को लेकर 6 सीट दी जाएंगी। सहयोगियों को 2 सीट आरएलडी, 2 सीट जो है यहां पर एसबी, एसपी और तमाम एक-एक सीट का जो फॉर्मूला बना है, ये जो जिन लोगों को एक-एक सीट मिल रही है, क्या वो संतुष्ट हो पाएंगे गौरव, या संतुष्ट कर लिया गया उनको? देखिए, जाहिर तौर पे कल सीईसी की बैठक थी और उसमें उत्तर प्रदेश की 50 सीटों पे लगभग चर्चा फाइनल हो गई। हालांकि पहली सूची जो आएगी उसमें 25 से 30 उत्तर प्रदेश के उम्मीदवारों के नाम होंगे, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जो कंस्टिट्यूएंसी है लखनऊ, उसका भी नाम
होगा। जहां तक सहयोगियों की बात है, 74 सीट पे बीजेपी उत्तर प्रदेश में खुद लड़ेगी। 6 सीटें उसने बांटा है सहयोगियों के बीच में, निषाद हो, सुभाषपा हो या फिर आरएलडी और अनुप्रिया पटेल की पार्टी हो, उन लोगों को 2-2 सीट मिली है और एक सीट छोटे दलों को मिली है। जाहिर तौर पे गठबंधन में बातचीत के बाद ही बीजेपी उम्मीदवारों के नाम पे चर्चा करते। जिन भी राज्यों में गठबंधन को अंतिम रूप दे दिया गया है या तो सहयोगियों से बात कर ली गई है, उसके बाद ही उन राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पे चर्चा शुरू हुई है। तो जाहिर सी बात है उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने सारा होमवर्क कर लिया है, टास्क डन है। तभी बीजेपी ने कल 50 उम्मीदवारों के नाम पे चर्चा की और साथ साथ ये भी खबर आई कि सहयोगियों के लिए वो 6 सीट छोड़ेंगे। तो कहीं ना कहीं डील डन है, तभी बीजेपी से ये बात निकलकर सामने आई है और उत्तर प्रदेश की कोर ग्रुप की बैठक हुई और फिर सीईसी की बैठक हुई, उसमें उत्तर प्रदेश को लेकर चर्चा हुई। इसके अलावा ठीक है, गौरव रोक रहा हूं, एक और बड़ी खबर, आप बने रहिए हमारे साथ।